Hello students, how are you? I am Sabir Sen, mathematics teacher. First of all, we have started the topic partial fraction. First we define the partial fraction. Definition इसकी जो है to express a single rational fraction, to express a single rational function as a sum of two or more single rational function. अब इसको पहले समझना है, ठीक है, कि सिंगल रैशनल फंक्शन को आपने दो या दो से ज़्यादा सिंगल फंक्शंस में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर 100 रुपीज़ हैं, ठीक है, अगर आप उसका चेंज लेते हैं तो चेंज उसका किस तरह पॉसिबल हो सकता है कि 50 के दो नोट ले लें, 50 रुपीज़ के। अब ये देखें, ये आपके पास एक सिंगल वैल्यू थी। अभी हम ये मैथ से हट के डेली लाइफ में जो हमारे पास चीज़ें हैं उससे हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। 50 + 50 100 होता है। अब ये देखें, एक आपके पास सिंगल वैल्यू थी और दो उसमें चेंज हो गई, ठीक है। अब ये दो जो हैं ये सिंगल हैं। सिंगल मीन एक आपके पास सिंगल एक ही वैल्यू होगी और एक ही वैल्यू की आपने आगे नेक्स्ट जो है ब्रेक करना है, उसको आपने दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड कर देना है। हमने ये एग्जांपल ली 100 की, तो 50 हमने इसको किया। अगर 50 के अलावा और आप कर सकते हैं 20 + 20 + 20 + 20 + 20, ये भी 100 होता है। और इसके अलावा और भी आप कर सकते हैं 10 रुपीज़ के 10 नोट्स, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एग्जांपल थी डेली लाइफ में। अब हम देखते हैं ये मैथमेटिक्स में आपके पास फॉर एग्जांपल 2/x+1 इंटू x-2, ये आपके पास एक पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है। और इसको आपने नेक्स्ट रिजॉल्व करना है, सिंगल रैशनल फंक्शन में लेके जाना है, एक्सप्रेस करना है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? अब ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन के लिए जब हम ये करते हैं तो इसके लिए हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टेप जो है इसको हमने अल्फ़ाबेट्स में यूज़ करना है। अल्फ़ाबेट में के लिए जो एक आप ये जो पहला फैक्टर है ना, इसके लिए हमने अल्फ़ाबेट यूज़ करना है। दूसरे के लिए अल्फ़ाबेट नेक्स्ट यूज़ करना है, डिफरेंट अल्फ़ाबेट यूज़ करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, उसके लिए भी एक और अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और अल्फ़ाबेट होता है, उसके लिए भी हमने नेक्स्ट अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। इस तरह अगर 3 से ज़्यादा फैक्टर हों या 3 फैक्टर हों, 2 हों, 1 हो, तो उसके लिए हमने उसी तरह ही अल्फ़ाबेट यूज़ करने हैं, ठीक है। अब ये आपके पास a ओवर हमने अल्फ़ाबेट किया x+1 + b ओवर x-2, ठीक है। ये हमने अल्फ़ाबेट यूज़ किया, तो ये आपके पास एक फंक्शन था, रैशनल फंक्शन था, ठीक है। अब ये नेक्स्ट ये कन्वर्ट हो गया है रैशनल फंक्शन में, ठीक है। ये भी आपके पास एक रैशनल फंक्शन है, ये भी आपके पास रैशनल फंक्शन है। छोटे छोटे इसके पीसेस बन जाते हैं, छोटे छोटे इसके पार्ट्स बन जाते हैं। बड़ी चीज़ को जब आप तोड़ते हैं तो उसके छोटे छोटे पीस उतने ही बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपके पास 5 kg वाला वेट है, ठीक है। अब 5 kg वाले वेट को 1 kg के साथ 5 उसके पार्ट्स कर देते हैं, ठीक है। वो 5 kg जो है 5 kg 1 वाले पार्ट्स जो हैं उसके ही इक्वल होगा। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल ली थी 100 की, तो ये 50 + 50 ये भी 100 होता है, ये भी 100 होता है, ये भी मीन के जो आपके पास फंक्शन गिवन होगा तो आपने उसी को फंक्शन को जब कन्वर्ट करना होगा तो वो फंक्शन दोबारा उसके पीछे वाले फंक्शन के इक्वल होना चाहिए, ये ज़रूरी होता है। अब ये हमारे पास दो अल्फ़ाबेट ए और बी आ गए हैं और ये ए और बी दो अननोन वैल्यूज़ हैं, ठीक है। दो अननोन वैल्यूज़ हैं। अब ये अननोन वैल्यूज़ हैं तो इसको हम फाइंड करते हैं। और फाइंड करने के लिए नेक्स्ट मेथड हमारे पास होता है, ये इक्वेशन 1 हो जाती है, ठीक है। फिर जो डिनोमिनेटर हमारे पास है ये इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं बोथ साइड्स पे, फिर इक्वेशन 2 हो जाती है। फिर हमने ज़ीरो मेथड अप्लाई करना होता है, ए का वैल्यू आती है, फिर ज़ीरो मेथड अगेन यूज़ करना होता है, बी की वैल्यू आती है, ठीक है। इस तरह हमने इसको पूरा सॉल्व करना होता है।